जीएसटी दरों में हुई कटौती लागू होने के अवसर पर बीजेपी के 4 सांसदों ने नवी मुंबई के वाशे स्थित सेक्टर 17 मार्केट में व्यापारियों और ग्राहकों से मुलाकात कर जीएसटी दरों में हुई कटौती के बारे में जानकारी प्रदान की। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने लोगों से आह्वान किया कि वे जागरूक रहें और जीएसटी में हुई कटौती का लाभ उठाएं और इस उत्सव के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करें। उन्होंने कहा कि इससे पहले की सरकारें टैक्स बढ़ाने का काम करती थी, लेकिन पहली बार किसी सरकार ने टैक्स कम किया है, जिसका सीधा लाभ इस देश के करोड़ों नागरिकों को होगा। दरों में कटौती होने से नागरिकों को कम कीमत में ज़्यादा सामान मिलेगा तो वे ज़्यादा खरीदारी करेंगे, जिसका लाभ इस देश के व्यापारियों को भी होगा। इसलिए जीएसटी का उत्सव या जीएसटी के लिए हम इस चौक पे खड़े होकर के, हमारे साथ 4 सांसद हैं। उड़ीसा के श्री सुजीत कुमार जी, गुजरात के जसूभाई राठवा जी और छत्तीसगढ़ के हमारे महेश जी और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सभी अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी आने के बाद एक ऐतिहासिक फैसला पहली बार लिया है। जिस तरह से एक चुनौतियां मिल रही थी, उन चुनौतियों के लिए जिस तरह की अभी हमारे साथियों ने कहा कि इतनी बड़ी छूट दी गई है कि जो लोगों के जीवन में उपयोग आने वाली हर चीज़ें, चाहे वो एसेंशियल कमोडिटीज हो, चाहे इंडियन ऑयल हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे दवाएं हो, चाहे उनकी हर चीज़ों पे, और जिस तरह से उसका लाभ करीब 2.5 लाख करोड़ आम उपभोक्ताओं को मिलेगा, वो छूट आज से शुरू हुई है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का आह्वान था कि हम इतनी बड़ी छूट है तो हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दें और खुद सार्वजनिक जगहों पे जा करके हम दुकानदारों को भी प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद देते हुए उनसे अपील करें कि इस जीएसटी का लाभ आम उपभोक्ताओं को, आम लोगों को आसान हो, उसका फायदा मिले, जो इतनी बड़ी छूट है। और इससे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और इस क्रय शक्ति से हमारा निश्चित तौर से देश में खुद 140 करोड़ का हमारी मार्केट है। इसमें सबसे बड़ा जो संकल्प हम लोग लेने आए हैं और आह्वान करने आए हैं कि अगर ये छूट है तो इसका लाभ हम स्वदेशी चीज़ों को खरीदें, स्वदेशी चीज़ों का प्रयोग करें। हम अब जिस तरह से महात्मा गांधी ने स्वदेशी के उस आंदोलन से देश को आज़ाद कराया, वैसे आज इस स्वदेशी चीज़ों का उपयोग करके भारत की जनता नरेंद्र मोदी जी के उस संकल्प को कि दुनिया के आने वाले दिनों में 2027 तक तीसरी अर्थव्यवस्था और फिर आगे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2047 तक विकसित भारत बना करके आत्मनिर्भर भारत बने। तो आत्मनिर्भर भारत कब बनेगा? जब हम अपने स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करें। आपके माध्यम से जहाँ पूरे देश में हम आज 22 से 29 तक ये पूरा एक देशव्यापी अभियान चला रहे हैं, जिसमें हम हमारे मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, एमपी, संगठन के अध्यक्ष, कार्यकर्ता, देवतुल्य सभी अपने अपने क्षेत्र में लोगों में, जनता के बीच में, दुकानदारों के बीच में जाएंगे और इस अभियान को बताएंगे कि मोदी जी ने इतना बड़ा अगर छूट दिया है तो उनका हम धन्यवाद देते हैं और लोग इसका फायदा लें, इसका उपयोग किया जा रहा है। कि हम दुकानों पर जिस पे जाएंगे उनसे आग्रह करेंगे कि आप स्वदेशी सामान बेचें। हमारा कोई स्वदेशी किसी चीज़ में किसी विदेशी से गुणवत्ता भी अच्छी है, उसकी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी है। तो यही वातावरण बनाने के लिए हम इस सड़क पर सार्वजनिक रूप से दुकानदारों से बहुत बड़ा फायदा होगा। आप इसका फायदा जो जीएसटी का अगर 18% से 5% हुआ और बहुत सी पहली बार, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे मेडिसिन को हो, चाहे कैंसर का हो, टैक्स 0% हो गया, सामने जीएसटी 0% हो गया, तो इसका सीधा सीधा लाभ फिर उसको मिलेगा। क्योंकि 5%, 18%, 22% के टैक्स से वो बोझ तो उसी खरीदने वाले उपभोक्ता पे पड़ता था। तो मुझे लगता है ये देश की आज़ादी के बाद किसी टैक्स रिफॉर्म में सबसे बड़ा ऐतिहासिक कदम है, जो आज इस शारदीय नवरात्र के पहले दिन से शुरू हो रहा है। मोदी को धन्यवाद देंगे, माँ की कृपा है कि देश के उपभोक्ताओं को लाभ मिले। इस दौरान उड़ीसा से बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुजीत कुमार ने कहा कि हम इस मुहिम के तहत लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील कर रहे हैं ताकि हम आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर सकें।
आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरी है कि हमारे देश में उत्पादित वस्तुओं की ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो। आत्मनिर्भर भारत बनेगा तभी हम विकसित भारत का निर्माण कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि एक समय था जब महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद करवाने के लिए स्वदेशी का नारा दिया था और अब प्रधानमंत्री मोदी ने यह नारा देश को विकसित करने के लिए हर हाथ को रोजगार देने के लिए दिया है, जिसमें संपूर्ण देशवासियों का शामिल होना आवश्यक है। 60,000 करोड़ रुपया लाभ होगा देश की जनता को। और देखिए, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। इंश्योरेंस में, हेल्थ इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, जिसमें 18% अभी तो पहले था, ये बिल्कुल छूट हो गया। तो जो गरीब या फिर मध्यवित्त परिवार के लोग जो खरीदते थे, मान लीजिए साल का 20,000 रुपये का इंश्योरेंस खरीदते थे, तो 3600 रुपया उनका 3,000 के आसपास का लाभ हो जाएगा। बाकी देखिए, आप मेडिसिन, एसेंशियल मेडिसिन, लाइफ सेविंग ड्रग्स में 0 हो गया। बाकी सारे मेडिसिन में 5%, जो पहले 12-18 था, तो इससे काफी लाभ होगा लोगों को। जो फिर हम लोग जो मतलब ग्रोसरी खरीदते हैं, बिस्किट और साबुन, तेल, सब में जीएसटी कम हो गया। 100 में से 99 आइटम में जीएसटी कम हुआ। या तो 18 था, जो 12 था वो 5 हो गया, या 28 था 18 हो गया। तो देश की जनता के लिए बहुत बड़ा लाभ होगा। और ये जो मोदी जी कहते थे हमेशा कि ईज ऑफ लिविंग, और गरीब जनता के लिए, आम जनता के लिए जो मोदी जी हमेशा काम कर रहे हैं, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वहीं छत्तीसगढ़ से सांसद महेश कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जीएसटी की दरों में जो कटौती की है और स्वदेशी का नारा दिया है, उसका फायदा देश के किसानों से लेकर हर वर्ग को होगा। आज हमारे देश में हर प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है। अगर हम स्वदेशी अपनाएंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लगातार बड़े बड़े निर्णय लिया जा रहा है, जिसमें से एक जीएसटी का निर्णय है, जो 27% घटा करके 18% कर दिया गया है। 18% को 5%, इससे सीधा आम हितग्राही को लाभ मिलेगा, चाहे किसी भी प्रकार का उनका रोजमर्रा का जीवन जरूरत का सामान हो, चाहे गाड़ी हो या जो भी उनको खरीदना है, दवाई हो। तो इस प्रकार से मोदी जी के निर्णय के कारण पूरे देश में आज एक उत्साह का माहौल बना हुआ है। नवी मुंबई में हम लोग कमेटी के दौरे में आए थे, यहाँ भी हम लोग आज जीएसटी उत्सव मना रहे हैं। तो आर्थिक राजधानी नवी मुंबई से पूरे देश को एक संदेश जाएगा और सभी लोग स्वदेशी अपनाएंगे और हमारे भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे। ये मोदी जी का निर्णय के साथ हम लोग सब खड़े हैं और मैं मुंबई वासी को भी आह्वान करता हूँ कि इसका और अधिक से अधिक प्रचार करें। बीजेपी जिलाध्यक्ष राजेश पाटिल ने कहा कि अमेरिका टैरिफ की धौंस दिखाकर हमें डराने की कोशिश कर रहा है कि वह हमारी वस्तुओं को अमेरिका में बिकने नहीं देगा, लेकिन हमारे देश की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि अगर हम खुद ही अपनी वस्तुएं खरीदने लगे तो अमेरिका की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हमारा देश अमेरिका के सामने झुकने वाला नहीं है, बल्कि हम खुद आत्मनिर्भर बनकर एक शक्ति के रूप में उभरेंगे। तो सबको पता है कि आज नवरात्रि का पहला दिन, और आज के दिन से अपने लाडले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने जीएसटी के ऊपर बहुत बड़ा एक कदम उठाया है, और जिसके वजह से पूरा आम आदमी से लेकर के बड़े बड़े व्यापारियों तक, फार्मर्स के लेकर के अब गरीब और आम जनता तक सबको इसका फायदा होने वाला है। और वही फायदा बताने के लिए यहाँ पे हमारे सम्मान्य यूपी के एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जगदम्बिका पाल और उनके साथी झारखंड से आए थे, गुजरात से आए थे, ओडिशा से आए थे। ऐसे 4 एमपी यहाँ पे आए थे, जिन्होंने यहाँ पे अपने जो भी व्यापारी हैं उनके साथ उन्होंने डायलॉग किया, उनके साथ बातचीत की, और उन्होंने बताया कि आपको ये कब से मालूम हो गया। तो सबने कल बताया, किसी ने परसों बताया, लेकिन जी इस बात का हम लोगों को खुशी है और हमारे लाडले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी इनके प्रति हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने जीएसटी का एक कदम उठाया है, और ये कदम अभी 18% से 5% तक और 5% से 0% तक, ऐसे बहुत से जो आम आदमी के जीवन में जो जो चीज़ें लगती हैं उसके ऊपर से सब जीएसटी हटाया। अल्टीमेटली उसका रेट कम हो गया, कीमत कम होगी, और उसके वजह से वो बहुत खुश हो जाएंगे। उनके जीवन में उनको आनंद मिल सकता है। जो महंगाई बोलते थे, वो महंगाई का एक पार्ट मोदी जी ने यहाँ से अभी निकाला है। ये बात सब आम जनता को मालूम होनी चाहिए, व्यापारियों को मालूम होनी चाहिए। इसीलिए आज यहाँ पे
केंद्र सरकार के तरफ से हमारे 4 MP आए थे, हमारे कौशिक साहब ने उनका नेतृत्व किया, उनको सबको इकट्ठा यहाँ पे बुलाया कि नवी मुंबई में एक ही ऐसा सेक्टर है, सेक्टर 17 के, जहाँ पे पूरा नवी मुंबई का व्यापारी और नवी मुंबई का सब व्यापार यहाँ से चलता है। इसलिए कौशिक साहब ने यहाँ पे सब अरेंजमेंट करके उनको सब व्यापारी की तरफ लेके गए। हम लोग जिला के तरफ से भी भारतीय जनता पार्टी ने एक PPT बनाए हैं, जो PPT किस तरीके से GST का 18% का 18 का 5% हो रहा है और 5% का 0% आ रहा है, इसका हम लोग ने भी PPT बनाया है। हमारा यहाँ पे CA का एक CA और इसमें जो डिग्री होल्डर्स है जिन्होंने GST के ऊपर काम किया है, ऐसे हम लोग ने भी टीम एक जिला की तरफ से बनाई है। जो टीम आज मंडल स्तर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बेलापुर से लेकर के दीघा तक 13 मंडल है और 13 मंडल में हम लोग ने एक LED वैन ली है, जहाँ पे मोदी जी का सब कुछ जो स्पीच है वो बताया जाता है और हमारी PPT लगाई जाती है कि किस किस चीज के ऊपर कम हो गया, GST का फिलहाल पहले का कैसा था, अभी किस तरीके से कम हो रहा है, ये सब उधर कंपैरिजन करके बता रहा है ताकि लोगों को पता चले कि किस चीज में सब कुछ कम हुआ है, वही चीज खरीदेंगे। और स्वदेशी का नारा जो दिया है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस तरीके से अमेरिका और कंट्रीज हम लोगों को प्रेशर में लाने का कोशिश कर रहा है, उनके मटेरियल के ऊपर, माल के ऊपर ज्यादा टैक्स लगा के भारत को प्रेशर करने का प्रयास जो कर रहे हैं, वो प्रयास अपने लाडले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने हटाया। उन्होंने डायरेक्ट वहां पे लाल किले से अनाउंसमेंट किया, ये आत्मनिर्भर भारत देश। आत्मनिर्भर भारत का मतलब स्वदेशी का नारा। बहुत अपने हर राज्य में, हर जिले में हर नया प्रोडक्ट बनता है। जो चीज फॉरेन कंट्रीज में नहीं मिलते वो यहाँ मिलते हैं, उसका क्वालिटी गुणवत्ता बहुत अच्छा होता है, लेकिन हम लोग उस तरफ देखते नहीं। लेकिन ये अभी स्वदेशी का नारा क्यों लेना जरूरी है, ये अपने लाडले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने बताया है और वो भी उसका भी PPT हम लोग ने जिला के तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बढ़ाया। हर मंडल में, हर सेक्टर में हम लोग जाने वाले। हम लोग यहाँ अभी 22 तारीख से, आज से तो शुरू है, लेकिन हम लोग ने 8 दिन पहले से ही शुरू किया था। आज से हम लोग वो शुरू करने वाले। आत्मनिर्भर भारत तो अटल बिहारी वाजपेयी का जयंती है 25 दिसंबर तक, 23 दिसंबर, तब तक हमारा ये शेड्यूल चलने वाला है। इसलिए हम लोग इस माध्यम से, आपके माध्यम से आम जनताओं को यहाँ पे हम लोग बताना चाहते हैं कि GST का ये कदम उठाना इतनी आसान बात नहीं है। आम आदमी को सेंट्रलाइज करके अपने लाडले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने ये जो डिसीजन लिया है, ये आम जनता के लिए लिया है, सब अपने भारतीयों के लिए लिया है। उसका फायदा सब लोग यहाँ पे ले। किसी भी तरह का दिक्कत हो तो जरूर भारतीय जनता पार्टी के जिला को कांटेक्ट कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। बता दें, इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी BJP उपाध्यक्ष अनिल कौशिक को दी गई थी, जिन्होंने सभी सांसदों का स्वागत किया और उन्हें व्यापारियों के पास लेकर गए, जहां व्यापारियों ने सभी सांसदों को आश्वासन दिया कि वे GST की दरों में हुई कटौती का लाभ जनता तक पहुंचाएंगे और स्वदेशी वस्तुओं को बेचने का प्रयास करेंगे। पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं कि आपने इस अच्छे कार्यक्रम को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए जो माध्यम किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, ये जो कार्यक्रम है ना, जो नरेंद्र मोदी साहब ने इतने सालों के बाद जो कोई नहीं कर पाया, ये ऐतिहासिक काम किया है। ये पब्लिक तक कैसे जाए, पब्लिक को फायदा कैसे हो और स्वदेशी लोग कैसे ज्यादा खरीदे, उनका मेन हेतु क्या मोदी साहब का कि GST कम इसलिए किया है, आम गृहिणी को, आम नागरिक को, नौकरदार को, व्यापारी को, सबको फायदा हो और हमारी जो भी जनता है 140 करोड़ के भारत की, वो स्वदेशी कर दे। इसके लिए उन्होंने हमारे देश के माल पे पूरा GST कम किया है और हम इसको आज हमने हमारे 4 सांसद आए थे। एक थे सांसद माजी मुख्यमंत्री आदरणीय जगदीप पाल जी, दूसरे सुजीत कुमार जी, तीसरे राठवा जी थे और चौथे सांसद थे उड़ीसा से थे, वो चारों आए थे और उन सबको हमने बताया साहब पॉलिटिकल मीटिंग की बजाय पब्लिक में आओ। वो बोले मोदी जी ने यही बोला है कि पॉलिटिकल मीटिंग नहीं लेनी है, जनता में जाना है। और आज सेक्टर 17 के जैसे एरिया में चौक पे, फिर उसके पहले हमने, आपको शायद बता देता हूँ, मैं एक मीटिंग लिया हमने आज सदर प्लाजा बिल्डिंग में कॉन्फ्रेंस के अंदर। उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बड़े बड़े व्यापारी, ज्वेलर्स, एडवोकेट और जो GST में काम करते हैं ऐसे आदमी और जिनको GST से नुकसान फायदा हुआ है वो आदमी
हर एक की आवाज थी कि जीएसटी का बहुत फायदा हुआ है। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को हम फिर से जनता में लेके जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपकी आवाज, आपकी खबर। जुड़े रहिए आवाज टुडे के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें।